रायपुर के नकटी गांव में भारी बवाल हुआ है, जहां नकटी गांव में बेदखली की कार्रवाई देखने को मिली है। 48 मकानों पर बुलडोजर एक्शन जारी है और 1000 पुलिसकर्मियों की तैनाती के बीच ये कार्रवाई चल रही है, जहां प्रशासन नकटी गांव पहुंचा हुआ है। सरकारी जमीन से कब्जा हटाने यहां पर प्रशासन पहुंचा है। आधी रात से पुलिस का पहरा है और वार्ड 16 और 17 में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तनाव यहां पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर ग्रामीण जो है वो कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं और ग्रामीणों का दावा है कि पीएम आवास से ये मकान मिले थे, लेकिन अब यहां पर इन मकानों को हटाया जा रहा है। भारी पुलिस बल यहां पर तैनात कर दिया गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची हुई है। यहां पर सरकारी जमीन से अवैध कब्जे को हटाने का काम भी किया जा रहा है। तो 48 मकानों पर बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल भी नहीं दिया गया। हम दूसरे रास्ते से हम यहां तक पहुंचे हुए हैं और ये तस्वीर, ये नकटी गांव की ये तस्वीर देखिए। बुलडोजर की कार्रवाई इस वक्त हो रही है और कई ऐसे मकान हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए थे। उन मकानों पे भी बुलडोजर की कार्रवाई यहां देखी जा रही है। कुछ ग्रामीण हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। दादा, आप कब से रह रहे हैं इस गांव में? तो 50 साल से हुए हैं। 50 साल से? मेरा साल तो जानता हूँ अब। अच्छा। छुपा मेरा पापा रहता था, अब नहीं है, खत्म हो गए। हाँ। अच्छा। तो आपका मकान भी पीएम आवास से बना था? हाँ है ना, ये है। अच्छा। हाँ, बहुत पहले बना था हमारा। हाँ। अच्छा, पहले बना हुआ। हाँ, 20 साल हो गए होंगे। तो क्या बोल के ये कार्रवाई कर रहे हैं? ये बोल रहा है तो खाली कर दो, ऐसे बस बोला है, कुछ नहीं बोला है। तो हम गए, ये करा विधायक जगह, वो क्या बोलता है, वो क्या अग्रवाल बोलते हैं, ब्रिजमोहन अग्रवाल। हाँ, उसके पास गया था तो 6 महीना मतलब टाइम दिया हमको। इसके बाद आ गए हम। अच्छा। आवाज चल रहा है। का कर गए, घर में टूटा थे तो कहाँ जाबो, पानी गिरा था ना, पानी गिरी तो कहाँ जाबो। गाय घर हुआ हाथ लड़का हमन तो खाड़ा बो कट्टी सबो करा थे 40,000 के कट्टी गिराना भी लेना कैसे कर दे, कहाँ सुता पे मतलब कि सुबह तड़के सुबह से ही यहाँ पे तनाव की स्थिति निर्मित हो चुकी थी और शुरुआत में पथराव भी कहीं ना कहीं ग्रामीणों के द्वारा भी किया गया था। चूंकि ग्रामीण इस बात को लेकर के परेशान है कि कोई बरसों पुराना उनका जो मकान है वो अचानक से प्रशासन की टीम पहुंचती है और पहुंचने के बाद यहाँ एक्शन देखने को मिल रहा है। मेरा 2017 में आवास दिया था, प्रधानमंत्री आवास 2017 में कर्जा बोड़ी करके लोन लेके मैं उसको बनाया हूँ। उसके बाद भी लोग समझे नहीं कि सरकारी जमीन होता तो उसी समय तोड़ देना था। 2017 में मेरा आवास ही नहीं देना था। ये घास जमीन है, 4 जन सियान के नाम में रखे गए हैं। अगर सरकारी जमीन होता तो उसी समय तोड़ देना था इसको। 1995 से हम लोग यहाँ बसे हुए हैं। ग्रामीण बिलख रहे हैं, रो रहे हैं और उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि रायपुर के सांसद से भी मुलाकात हुई थी, उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन अचानक से पहुंची पुलिस के द्वारा सुबह से ही कार्रवाइयाँ तेज हो गई है। एक और तस्वीर मैं दिखाने की कोशिश करूँगा इधर की, जहाँ ये अपने अपने सामान इस वक्त ग्रामीण जो हैं वो निकाल रहे हैं। तो और ये तमाम सामान हैं वो निकालने का काम इनके द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता राजेश निषाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, अभी की क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि जो ग्रामीण हैं उनकी तरफ से नाराजगी यहां पर दिखाई जा रही है, और क्या भी स्थिति है बताइएगा वहां पर। बिल्कुल, देखिए मेरे पीछे की तस्वीर देखिए। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, ये नकटी गांव है जो पूरी तरह से छावनी में तब्दील है और ये इसलिए चूंकि ये जो सामने जो मकान अभी आपको नजर आ रहा है ये कुछ समय के बाद नजर नहीं आएगा। जो खून पसीने की तपस्या से जो तैयार किया गया इनका मकान है वो जमींदोज हो जाएगा। इधर तस्वीर देखेंगे तो इधर कार्रवाई जो है बुलडोजर की वो देखने को मिल रही है और सामने देखेंगे तस्वीर तो भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। यहाँ की तस्वीर देखेंगे तो जो ग्रामीण हैं उनके आंख में आंसू निकल रहे हैं, आंसुओं की धाराएं लगातार बह रही है। इसलिए चूंकि जो सपना संजोए हुए थे, जो खून पसीने से जो इन्होंने अपना मकान तैयार किया गया था, वो मकान अब जमींदोज हो रहा है। आप लोग क्या बोलेंगे अम्मा, किस तरह जो कार्रवाई हो रही है? का बोलबो भैया, मन का बोल सकथन, पूरा रोके के कोशिश करे लेकिन हमार मन के बात ही नहीं सुनी। मंत्री कर गए, सब कर चल देन, बोलिस कि बरसात भर नहीं तोड़न घर ला। सब जन के आत्मा इसे लगी थोकर राहत मिले रही,
4 दिन हो गए भैया, 4 दिन से कोई बाल बच्चा ना रात में सोए है, ना काकरो घर चूल्हा जले, कोई खाना भी नहीं खाए। आज भी पूरा रात चौक में बैठ के सब पहा है, कभी भी आँख हमारे घर ला तोड़ सकती। हमन जाबो कहाँ आए, बरसात में हमारा घर से बेघर कर देता है ना। नाना नोनी बाबू है सबके, अचानक से घर ला तोड़ दी, हमन कहाँ जाबो। हमार मन के कोई रेख साधन नहीं भैया, इकर झोपड़ी छाक रबो, हमन जाबो कहाँ, है ना भाई। जगह कहीं बताए नहीं बताए है, मतलब कोई जगह नहीं बताए है। बोला थे कि कॉलोनी में लेके देबो नया रायपुर, है ना भाई। नया रायपुर के कॉलोनी जाबो तो हमारे बच्चे मतलब पढ़ाबो कहाँ, गरीब मन के। वहाँ जाबो तो प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए लगी ना, सरकारी कोई स्कूल ही नहीं है। उतना दूर बच्चा मतलब कहाँ ले, पूरा हमारे बच्चा की जिंदगी बर्बाद करके रख दी भैया ये सरकार। आप कुछ खाए हैं गुड़िया? नहीं, कुछ नहीं खाई हो? सुबह से कुछ नहीं खाई हो? नहीं, घर में चूल्हा वगैरह चला है? नहीं जला है घर में चूल्हा उल्हा। अच्छा, रात से नहीं जला है। बच्चे लोग कोई भी रात में सोए नहीं है, ना खाए नहीं है, पूरा रो रो के बुरा हाल है। हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या कब से खाना नहीं खाई है गुड़िया? कुछ नहीं खाई है? अच्छा, तो अब इसने भूखे प्यासे बाहर में बैठे न, हमारा घर पूरा टूटा तो काला खावे पीबे। नान लोग लड़का है, बाल बच्चे, यहाँ बरसात में हमारे घर टोरा थे, घर फोरा थे, हम कहाँ जाबो। घर हम ये घर कुरिया ये अंते ले था मन यहाँ बसुंधरा कब से राहत हो आप? यहाँ 50 साल हो गए, 40-50 साल मैं सगम दादा हो, मैं नहीं बात कर सकूं। मैं बेटी मैं आए थे धार में मैं आ मोर नाती देखे थे खाए लिए मोर बेटी माया माँ हो मोर नतनी बने मना। क्या बोलोगे आप जिस तरह ये कार्रवाई हो रही है? क्या बोल सकते हैं भैया, टूट रहे तो क्या बोलेंगे बताओ ना, आप ही बताओ। कुछ शब्द ही नहीं बचा, क्या बोलेंगे बताओ। का कर सकूं, फूट के घर है, हाँ कहाँ रहो। गुड़िया स्कूल वगैरह सब भी करबे है, यहीं आसपास था स्कूल? हमार घर नहीं है, बस में जात रही से। कुछ भी नहीं खाई हो सुबह से? काला खाई है, खाना तो नहीं बने। तो देखिए ये तस्वीर देखिए, और जो भी अगर ये तस्वीर देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। झकझोर देने वाली तस्वीर है। रात से इनके घरों पे चूल्हा नहीं जला है, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं और ये गुड़िया है, इनकी भी आंख से आंसू इस वक्त निकल रहा है। और ये तस्वीरें बयां कर रही है कि किस तरह की कार्रवाई यहाँ पे प्रशासन के द्वारा की जा रही है। सबसे पहले तो यहाँ हम भी जब आने की कोशिश कर रहे थे तो हमें भी रोकने की कोशिश की गई, पूरी तरह से बैरिकेड लगाया गया और जब हमने बातचीत की अंदर जाने की तो हमें भी जाने नहीं दिया जा रहा था। और देख सकते हैं पूरी तरह से ये जो गाँव है छावनी में तब्दील है। क्या बोलेंगे भैया आप? आपका ये घर है? हाँ, मेरा ही घर है। अच्छा, कहीं कुछ व्यवस्था वगैरह बनाए हैं कि नहीं रहने के लिए? नहीं बनाए। तो आप कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे भैया, यहीं रहेंगे, यहाँ छोड़ के कहाँ जाएंगे, और व्यवस्था नहीं है अपना। अच्छा, कुछ भी कोई बताया नहीं है अधिकारी? कुछ नहीं बताया। पहले तो जब गए थे संसद के पास गए थे मिलने के लिए, तो पहले विस्थापन करेंगे ऐसे करके बोले थे। बिल्कुल, तो ये परेशानी है उन लोगों की जिनके घरों को यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। हालांकि अभी तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था इनके लिए नहीं की गई है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए राजेश।